नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले हफ्ते से चल रही कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों को विभागों के आवंटन की दिक्कत आखिरकार सुलझ गई है। बीती शाम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों मुद्दों यानी कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का हल निकल गया है। इस बैठक में मंत्री पद का 4-4-2 फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गैरहाजिरी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने ये विवाद सुलझा लिया है। बीते 3 दिन से लगातार सीएम के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर लगातार 3 दिन और 3 रात तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया था, जो कि अब आखिरकार सुलझा लिया गया है। एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद देने के खिलाफ था, साथ ही सहकारिता और ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर भी विवाद कम नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरकार बुधवार की शाम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंचे और मामले को सुलझाया गया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस बार नए विस्तार का फॉर्मूला 4-4-2 तय किया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, आइए जान लेते हैं। 4-4-2 फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को 4-4 मंत्री पद मिलेंगे, जबकि एनसीपी को 2 मंत्री पद मिलेंगे। इसका मतलब आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 10 मंत्री शपथ लेंगे। नए फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट को 4-4 मंत्री मिलेंगे। इन दोनों दलों के कैबिनेट में पहले से ही 10-10 मंत्री हैं। इस लिहाज से दोनों पार्टियों के मंत्रियों की संख्या अब 14-14 होगी। वहीं एनसीपी के कैबिनेट में 9 मंत्री हैं, उन्हें 2 मंत्री पद मिलने से ये संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि दिल्ली की बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के बीच चल रही तनातनी लगभग खत्म हो चुकी है, लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार आज या कल में हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक अपने क्षेत्र में हैं, ऐसे में अगर वो शाम तक मुंबई आ सकते हैं तो आज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, वरना कल होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।